ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं ये थीटा की वैल्यू जो है वो सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं व्हेन इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो cos थीटा इक्वल टू -√3/2। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है थीटा की, cos थीटा की वैल्यू थीटा की कौन सी डिग्री में बिलोंग करेगा, अगर माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये कितने किसमें बिलोंग करता है, 30 डिग्री में बिलोंग करता है। यस मैम। नहीं, किसमें बिलोंग करेगा बताओ। 180/6 30 में ही तो करेगा, मे बी 30 में ही करेगा। ठीक है, तो 30 में ही कर रहा है, तो 30 डिग्री में बिलोंग करेगा ये। तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 5/6 और सामने का माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, माइनस हटाना है। माइनस रिमूव करेंगे तो हमारे पास cos थीटा इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। तो माइनस cos थीटा पहले से है, तो cos 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/6। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 1 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई पाई से होगा तो 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6। तो cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 5 पाई/6। cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 पाई/6। कहाँ से आया, सेकंड कोऑर्डिनेट से आया ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारी वैल्यू जो है ये कहाँ रहता है, 5/6 में रहता है, दैट मीन्स 30 डिग्री में। तो माइनस cos ऑफ 5/6 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 80, 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है क्या, एक बार चेक करो तो। मत करो, मैं ही कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ वीडियो को, होल्ड करना 1 मिनट। क्या बताया मैंने, cos 180 प्लस थीटा होता है। देखो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू भी माइनस cos थीटा होता है, और cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू भी माइनस cos थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 5/6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई/6। cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 7 पाई/6। अभी क्वेश्चन का हमें फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, जैसे कि मैंने अभी आपको मेथड बताया कि क्या करना था, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, वो हम देखते हैं। तो हमने अभी कहाँ से फाइंड किया थीटा की वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू से। फर्स्ट वाला वैल्यू मतलब फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन क्या था, √3 sec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, यही था इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमने, देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसके अकॉर्डिंग हमने अभी क्या किया है, थीटा की वैल्यू फाइंड की। अभी सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड करेंगे। तो देखो cosec थीटा इक्वल टू 2, अब cosec को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, बिकॉज cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है 1/sin थीटा इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू रहता। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब थीटा जो है यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव रहता है। इस वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है, तो ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिल गया। थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो साइन में 1/2 मिलता है, तो पाई/6 में वैल्यू हमारी थीटा की 1/2 होती है, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू पाई/6, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू पाई/6। कब, जब हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट किया। जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करेंगे तब भी हमारे पास साइन ऑफ 1/2, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई/6। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है 90 से ऊपर, यही होता है।
90 से ऊपर वाला वैल्यू वो क्या होगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, 5/6 है। 90 से 180 के बीच वाला जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाता है, लेकिन 5/6 जो है वो क्या आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है? ये 90 से ऊपर वैल्यू है, ये तो 30 डिग्री है कि नहीं है? नहीं है। नहीं यस है? मैम है। है। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अभी 5/6 मतलब 0 to 90 डिग्री के अंदर आ रहा है। हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया, सेकंड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या रहता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 90 से 180 के बीच की वैल्यू रहती है, लेकिन हमारे पास तो 30 डिग्री है सिर्फ, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, 90 से 180 के बीच वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। पाई पाई की वैल्यू 180, मतलब 180 से लेस देन होना चाहिए। अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा मतलब वो थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा। इस वजह से हम यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसको 180 से नीचे रखना है। तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 पाई/6 मिलता है। तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6 के टेबल से इसे कैंसिल करिए, 30 मिल गया। 30 इंटू 5 करिए, 30 इंटू 5 क्या होता है, 150। मतलब अभी ये करेक्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस मैम। 150। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई/6। साइन से साइन कैंसल, थीटा इक्वल टू 5 पाई/6। अभी देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा की दो दो वैल्यूज मिल गई दोनों ही इक्वेशन से। पहली वाली वैल्यू हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू -2/√3 और कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिली 5 पाई/6 और 7 पाई/6। सेकेंड वाला इक्वेशन के अकॉर्डिंग कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 या साइन थीटा इक्वल टू 1/2, उससे थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 पाई/6 एंड 5 पाई/6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द इंटरवल 0 से 0,2 पाई कॉमन वैल्यूज ऑफ थीटा विल बी 5 पाई/6। देखो दोनों में हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, जैसे कि आपको सेकेंड वाले मेथड के अकॉर्डिंग बोला है, वी टेक द वैल्यू ऑफ थीटा। जब मैं आप लोग को ये मेथड बताई थी इस समय शायद पलक ही ज्वाइन की थी, तो वी टेक द कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1। हमने स्टेप 1 मतलब स्टेप 1 हमारा क्या था, हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे दोनों ही इक्वेशन के थ्रू। तो वहां से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी। थीटा की वैल्यू फाइंड करने पर हमारे पास एक कॉमन वैल्यू मिलेगी। तो देखो इन दोनों ही इक्वेशंस में हमने थीटा की जो वैल्यू फाइंड की है उसमें कॉमन क्या है, 5 पाई/6 और 5 पाई/6। तो इसलिए हमने लिख लिया द इंटरवल 0 to 2 पाई कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 5 पाई/6, हेंस द जनरल वैल्यू। अब इसके लिए जनरल वैल्यू साइन थीटा 2n पाई प्लस अल्फा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मेथड में बताया गया है। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है हमारे पास, 5 पाई/6। जो वैल्यू कॉमन वैल्यू हम फाइंड करेंगे वही अल्फा की जगह पे रखेंगे। और मेथड आपको जिन लोग ज्वाइन नहीं किए थे उन लोग पढ़ लेंगे, ये आपका मेथड है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ यस मैम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे आपको। देखो दो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं सभी में, ये साइन कॉस में दिया है, कॉस 10 में दिया है, साइन 10 में दिया है, कॉस 10 में दिया है। तो इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इनके बेस पे आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों है हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन गिवन है उनसे हम जो थीटा की वैल्यू फाइंड किए हैं वो कॉमन मिल रहा है कि नहीं। अगर कॉमन मिल रहा है तो वही क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। और हमें उसको कौन से फॉर्मूले में अप्लाई करना है, 2n पाई प्लस अल्फा वाले फॉर्मूले में अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा मतलब हम लोग सही बना रहे हाँ हैं। हर क्वेश्चन में आएगा, जब यस यहाँ मैम। पूछा है मतलब हर क्वेश्चन में आएगा। देखो सबका आंसर बताया हुआ है,
मतलब सभी क्वेश्चन में कॉमन वैल्यू मिली हुई है हमें, तभी तो ये बताया है। हाँ। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज solve the following equation cosec theta equal to √3 cosec phi। ये cosec इसको बोलते हैं cosec theta equal to √3 cosec phi, एक साथ है √3 into cosec phi। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पूरा इक्वेशन एक साथ है। और दिया हुआ है cot theta equal to 3 cot phi, इसको क्या पढ़ते हैं phi। छोटा सा अंडा बनाना है गोल सा, उसको काट देना है तो वो कहलाता है फाई। क्या कहलाएगा, फाई। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम आप लोगों ने अल्फा बीटा पढ़ा होगा, यस गामा मैम। चैक पढ़ा होगा, ये हो गया फाई। देखिए गिवन इक्वेशन आर, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दिए हुए हैं cosec थीटा इक्वल टू √3 cosec फाई, ये हमारे गिवन इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू 3 cosec स्क्वायर फाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 3 cot फाई, इसका भी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 cot स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं या यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 cosec स्क्वायर फाई है, तो 3 cosec स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 9 cot स्क्वायर फाई। कहाँ से आया, आपको फॉर्मूला याद है, 3 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को 9th क्लास में बताया हुआ था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, में भी यही सेक स्क्वायर थीटा, और यस इसके मैम। बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद है। यस मैम, 3 आइडेंटिटीज था वो। 3 आइडेंटिटीज था, हाँ तो उसके बेस पे हमारे पास और 3 फॉर्मूलाज 2 फॉर्मूलाज बने हुए थे, मतलब टोटल 9 फॉर्मूलाज हमने क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे यस मैम। देखिए, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, उनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला। गुड। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, हमने अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो cosec स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3 cosec स्क्वायर फाई है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फिर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या है, 9 cot स्क्वायर फाई है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, यस ये मैम। कहाँ से आया, इक्वेशन 1 और 2 से आया। अब देखो यहाँ पे cosec स्क्वायर फाई, cosec स्क्वायर फाई कहाँ पे है, ये रहा, ये 3 cosec स्क्वायर फाई है। तो cosec स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है ये फॉर्मूला। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 को कॉमन कर लिया और इसके जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 9 cot स्क्वायर फाई। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 प्लस 3 cot स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 9 cot स्क्वायर फाई। कॉमन वैल्यू को एक साइड ट्रांसफर कर देंगे और कॉट वाली वैल्यू को एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो 3 माइनस 1, ये 9 कॉट स्क्वायर फाई माइनस 3 कॉट स्क्वायर फाई, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 कॉट स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, हमें कॉट स्क्वायर मीन्स हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 2/6, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो यहाँ भी हमारे पास कॉट स्क्वायर ही लाएंगे। तो कॉट थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें वैल्यू 1/3 होता है, पाई/3, पाई/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ पाई/3। we know that cot theta equal to cot
अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? मैम होता है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा कॉट है, ये भी कॉट ही है। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वैल्यू ऑफ अल्फा पाई बाई 3। अभी ये क्या सॉल्व हुआ? अगर हम मान के चलते हैं तो ये सिर्फ हमने अभी क्वेश्चन 1 के बेस पे एक वैल्यू फाइंड की है, अभी नेक्स्ट वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो हमने अभी 5 की वैल्यू फाइंड की, अब थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन cos स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सीधा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से देखो यहाँ पे cos स्क्वायर फाइव है, cos स्क्वायर फाइव, और यहाँ भी हमने cos स्क्वायर फाइव ही रखना है। तो cos स्क्वायर फाइव के जगह पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी अगर इक्वेशन 1 से हम फाइंड करते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू चाहिए, तो इनटू में 3 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस साइड में। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? cos स्क्वायर थीटा बाई 3 इक्वल टू cosec स्क्वायर फाइव। समझ आया? मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हाँ। ठीक है। अभी हम जो फॉर्मूला है वो 5 में लेके चल रहे हैं, तो 5 में लेके चलेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, तब जाके तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको मान लो cos स्क्वायर फाइव के जगह पे वैल्यू, cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है। cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा दिख रही है, लेकिन साथ में इसके मल्टीप्लाई में 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं है, तो इसलिए इस 3 को क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आई 1/3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा 1/9 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 9 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा 9, 9 का इस 9 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 9 प्लस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9 मिल गया। अब ये जो 9 है इस 9 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 9/3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 के टेबल से इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मिल गया। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ भी कॉट है तो इसको भी हमें कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कॉट वाली वैल्यू एक साइड और कॉमन वैल्यू एक साइड, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल साइन 9 एज इट इज, ये प्लस 3 ट्रांसफर हुआ तो -3 हो गया। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 माइनस 3 6 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा 6/2 3 मिल जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अब कॉट थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें वैल्यू 1√3 होता है, तो π/6, π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो cot theta equal to cot π/6, we know that cot theta equal to cot alpha, then theta equal to n pi plus minus alpha, ये फॉर्मूला होता है। तो theta equal to n pi plus minus value of alpha is π/6। क्लियर? एक आध क्वेश्चन जो है वो स्टेप्स से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के आपके जो 2-4 क्वेश्चन है वो एज इट इज बनेंगे। मे बी आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे अब हमने थीटा की और फाई दोनों की ही वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये हो गया आंसर। क्लियर? कोई भी डाउट दोनों क्वेश्चन में किसी को? नो मैम। आगे की क्लास कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 2A। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे आप लोग कल पढ़िएगा, ठीक है। चैप्टर 1 में कितना है? ABCD तक है क्या? हाँ ABCD तक था, ठीक है। तो A और B मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी।
सी और डी जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब 2A स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. वेलकम।